बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी भक्त नामदेव जी का पावन जीवन चरित्र, पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल मैंने सूक्ष्म में आपको परिचय दिया था भक्त नामदेव जी महाराज का। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त हैं और इनका जो जीवन है वह भी जो वर्णन संतों ने किया है वो बड़ा अद्भुत है। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल सूक्ष्म में भक्त नामदेव जी का परिचय श्रवण किया। शास्त्र में संतों ने लिखा है, आप श्री की जो पावन कथा यहाँ से आरंभ हो रही है तो उसके लिए संत लिखते हैं कि छिपा वामदेव हरिदेव जू को बड़ भाग, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 बरस माज भयो तब कहीं पिता, सेवा सावधान मननी के कर आनिए। तेरे जो मनोरथ हैं पूरन करन यही जो दत्त चित्त है के, मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भय कीन्ही, काम वासना सु पेख उन मानिए। प्यारे भक्तों, संत श्री नामदेव जी के जो पिता हैं श्री वामदेव जी, और वैसे पिता रूप में इनको मानते हैं और हकीकत में तो ये वामदेव जी जो है ना, ये नाना जी लगते हैं, क्योंकि जो वामदेव जी है ना उनकी बेटी के पुत्र हैं नामदेव जी। प्यारे भक्तों, तो आप श्री का जो काम था, जो इनके वामदेव जी महाराज, उनका जो कार्य था वो उनको एक छीपा होते हैं, आपने कभी सुना होगा छीपा जाति। छीपा उनको बोला जाता है जो कपड़ा छापने का अथवा दर्जी का जो काम करते हैं ना, उनको छीपा बोलते हैं। तो छीपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान श्री हरदेव जी के बड़े भारी भक्त थे और उनकी एक बिटिया रानी थी, उसका नाम था गौड़ाई। और वामदेव जी की बेटी का विवाह हुआ, क्योंकि पहले जो शादी होती थी ना वो छोटी अवस्था में हो जाती थी, तो थोड़ी अवस्था में शादी हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद वो वामदेव जी की जो बेटी थी वो उनके पति नहीं रहे, वो विधवा हो गई। जब वह 12 साल की हो गई थी तब वामदेव जी ने उनसे कहा, बेटिया, अब क्योंकि शादी बचपन में कर दी थी, पति का निधन हो गया था, तो ये अपने पिताजी के पास ही रहती थी, गौड़ाई वामदेव जी के पास। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू यूं ही निराश रहती है और तू निराश रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिटिया रानी, तू भगवान की सेवा कर, हरदेव भगवान की सेवा कर, वो तेरा कल्याण करेंगे। और सुन पगली, जो तेरे मन में इच्छा है वो सब पूरी करेंगे भगवान ठाकुर जी, तू ठाकुर जी की सेवा में लग जा। अपनी बेटी को भगवान की सेवा में लगा दिया श्री वामदेव जी ने। प्यारे भक्तों, और कहाँ की सेवा अच्छी तरीके से करना, क्योंकि भाव से
श्रद्धा से सेवा करेंगे ना, तो कहा बिटिया तेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उनको पूर्ण करने वाले यही भगवान हैं। और वामदेव जी कहते हैं अपनी बेटी को, यदि मेरी बात को आपने मान लिया और मन लगाकर भगवान की सेवा आपने की, तो फिर आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गोड़ाई को उनके पिताजी श्री वामदेव जी ने कहा कि बिटिया रानी, ये हरदेव ठाकुर जी स्वयं साक्षात नारायण हैं, सब कुछ देने वाले हैं, तू इनकी सेवा में लग जा। क्योंकि वो छोटी थी और ऐसे ही निराश रहती थी, तो कहा बेटा निराश होने की लोड़ नहीं है, तू भगवान की शरण में जा। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वो जो वामदेव जी की बेटी थी भगवान की सेवा करने लगी। नित्य प्रति भगवान को लाड़ लड़ाती, मंदिर में जाकर सेवा, झाड़ू पोंछा, भोजन प्रसाद अपने हाथ से बनाना, भोग लगाना, यानी जो सेवा एक पत्नी अपने पति की करती, ध्यान रखती है, भोजन पानी वस्त्र, है ना, पूरा एकदम, ऐसा आप कह सकते हैं कि गौड़ाई नाम की जो बिटिया थी वामदेव जी की, श्री हरदेव जी महाराज को ही अपना पति मान लिया और इस भाव से वो सेवा करती। प्यारे भक्तों, और उस पर भगवान कुछ समय बाद शीघ्र प्रसन्न भी हो गए और उस बिटिया ने प्रत्यक्ष ठाकुर का दर्शन भी किया, दर्शन भी भगवान ने दिए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में एक भाव प्रकट हुआ। और भाव क्या प्रकट हुआ कि जितनी मेरी संग सहेलियां हैं तो सबके यहाँ संतान है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। उसके मन में ऐसा भाव आया। यद्यपि जो सांसारिक पति था वो तो स्वर्गवास हो गया था, लेकिन भगवान को ही सर्वस्व मानकर भजन किया था। और भगवान ने जब दर्शन दिया तो उनके मन में भाव आया कि मुझे ठाकुर ने दर्शन दिया है, सब आनंद है, लेकिन जो मेरी संग सहेलियां हैं सबके पास तो बच्चे हैं, मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। जब ये मन में भाव आया तो आप तो जानते ही हैं प्यारे भक्तों, भगवान तो अंदर की बाहर की संसार की हर भाषा को, हर भाव को, हर मन की बात को पढ़ने वाला मेरा श्री राधा वल्लभ लाल सबके हृदय की जानने वाला है प्यारे भक्तों। और उसके मन में ये भावना जब उत्पन्न हुई तो कहते हैं कि भगवान ने उसकी भावना को जो उत्पन्न हुई कि बेटे की भावना, उसको भी ठाकुर जी ने श्री हरदेव भगवान ने पूर्ण किया। और ये बात सत्य है, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोग इस पर पूर्ण विश्वास करिए, ये बिल्कुल पक्की बात है। कीनी काम वासना सखी सहेलियों की गोद में पुत्र को देखकर गोड़ाई के मन में भी पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा हुई। जो वामदेव जी की बेटी गोड़ाई थी उसको लगा कि मेरी सहेलियों के पास तो पुत्र है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। ये अभिलाषा जब जागी तो पिता की आज्ञा अनुसार भगवान के प्रति, जैसे ब्रज गोपियाँ कन्हैया के प्रति जो भाव रखती थीं, और माँ कात्यायनी की जो पूजा की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, कि ये नंद का लाला हमारा पति हो। माँ कात्यायनी का ऐसा गोपियों ने भजन किया, पूजन किया। वही भजन पूजन व्रज देवियों की तरह है। गोड़ाई ने श्री हरदेव भगवान के सामने अपना भाव रखा कि आप ही मेरे सब कुछ हैं प्यारे भक्तों। और ये भाव जब मन में आया, ये श्रद्धा जब मन में आई, तो कहते हैं कि भगवान, आपको तो पता ही है, भगवान के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो भक्त विचार करे और वो पूरा ना हो। भगवान ने इनके मनोरथ को पूर्ण किया भक्तों। हाँ, और कुछ समय बाद देखा
कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदाहरगी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऐसा भागवत में कहा है। इसका मतलब ये है, जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, तो उसे तीव्र भक्ति के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान के की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो जिसके मन में जो होता है ना, वो उसको शीघ्र ही दे देते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो इन्होंने मन में कामना की कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो विधवा को गर्व ताकी बात चली ठोर ठोर, दुष्ट शिरोमणि को भई मन भाई हो, चलत चलत वामदेव जू के कान परी करी निराधार प्रभु आप ही अपनाइए। भयेजू प्रगट बाल नाम नाम देव धरो करो, मन आयो सब संपत्ति लुटाइए। और दिन दिन बढ़ो कछु और रंग चढ़ो भक्ति, भाव अंग मढ़ो कर रूप सुखदाई। प्यारे भक्तों, जो वामदेव जी की पुत्री थी उसके मन में भाव आया कि मेरे यहाँ कोई पुत्र हो, और भगवत कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उनके गर्भ में एक बालक आया। उसकी चर्चा जगह जगह स्थानों पर लोग मजाक उड़ाते, हंसी करते, अरे ये तो कुड़ी विधवा है, और दुष्ट लोग निंदा करते, और सब निंदा करते, अरे ये तो विधवा है, इसका कोई नहीं है, लेकिन इसको गर्भ में बालक कैसे आया। पराई निंदा करने वाले जो दुष्ट राज थे, और उनके मन की मतलब उनको लगा कि ये जो उनके पिताजी हैं ना वामदेव जी, ये भी ढोंग करते हैं, कोई पूजा वूजा नहीं करते हैं, ये गलत बंदे हैं, और देखो बेटी विधवा है और ये बच्चा किधर से आया पेट में। प्यारे भक्तों, ऐसे चलते चलते बात वामदेव जी के कान तक पड़ी, क्योंकि लोग, आप तो जानते ही हैं, समाज में लोग गल्लाएं करते हैं तरह तरह की। तब आपने अपनी बिटिया से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान ने ही मेरी पुत्री को अपनाया है। पुत्री को पूछा, बेटी तुम्हारे गर्भ में, तो उसने बताया पूरा कि मैं तो श्री हरदेव भगवान को ही अपना सर्वस्वपति मानती हूँ, उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये गर्भ प्राप्त हुआ है। प्यारे भक्तों, पिताजी क्योंकि हरदेव भगवान के वामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने उस बात पर विश्वास किया, और कुछ समय बाद एक बालक ने जन्म लिया। उसी बालक का नाम वामदेव जी ने, जो वामदेव जी की बेटी थी, उनके गर्भ के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, उसका नाम श्री नामदेव रखा। और पुत्र जन्म के उत्सव में अपना मन छीता किया, ब्राह्मण और निर्धनों को जी भर के दान दिया, सारी संपत्ति लुटा दी। बालक नामदेव दिन दिन बढ़ने लगे और बहुत ही अलौकिक रंग, अद्भुत, और उनके अंग पर भगवत भक्ति से व्याप्त एक अलौकिक छवि, अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। बोलिए श्री नामदेव जी, भक्त नामदेव जी महाराज की जय। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।